जिससे ज्यादा हो जाए उसे कम करो। Hello everyone, how are you? I hope you fine and enjoying life. My dear friends, today our discussion new topic. वो टॉपिक क्या है जानेंगे। सर आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या है? वो हमारे जीवन में, जो हमारी दैनिक जीवन है उस जीवन में क्या क्या उपयोग है उसका, और कहां कहां कैसे कैसे उपयोग है। तो सर मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत तरीके से और बहुत सारे जगह पर उपयोग किया जाता है। चाहे अब ध्यान से समझिए कि ये बोर्ड मास जो है आखिर कैसे उपयोग होता है, ये क्या है और कैसे और कहां से आया है। अब ध्यान से समझिए, ये हमारे दैनिक जीवन जो है सर, इस जीवन में कैसे उपयोग किया जाता है। तो ध्यान से सबसे पहले हम 3 मेन पॉइंट्स जो है इसको हम बतलाएंगे। सर वो पॉइंट क्या है? देखिए सबसे पहले डेफिनेशन। सबसे पहले हम यह बताएंगे कि डेफिनेशन यानी ये बोर्ड मास क्या होता है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक एक करके इसका जो है छोटी से छोटी करके हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद सर सिमिलरली रूल पर चलेंगे कि आखिर ये क्या होता है सिमिलर रूल, ठीक है। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल के तौर पर भी हम समझाएंगे कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। देखिए ये छोटे बच्चे हो, ये नर्सरी से लेकर के आप जितना तक पढ़ाई कर रहे हो, ये सभी में आपका जो है यूज होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या है सर? बोर्ड मास। ध्यान दीजिए सर, भी बोर्ड मास, BODMAS। सर ये भी बोर्ड मास, सबसे पहले ध्यान समझिए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो सर ये क्या होता है गौर फरमाओगे। देखिए क्या होता है कि इट्स अ रूल। क्या है सर? इट्स अ रूल दैट helps you remember the order in which to perform mathematical operation। बात को समझिए कि ये क्या होता है, ठीक है। क्या मैंने कहा? इट्स अ रूल दैट हेल्प टू रिमेंबर द ऑर्डर इन विच टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। समझ में आया? नहीं समझ में आया इसको हिंदी मीनिंग से समझिए। इट मीन्स कि गणितीय संक्रियाओं को क्या करता है, यह एक ऐसा रूल है जो गणितीय संक्रियाओं को करने के क्रम को याद करने में जो हमें हेल्प मिलता है उसी को तो हम बोर्ड मास कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? बोर्ड मास कहते हैं। समझ में आया? अब ध्यान से समझिए, इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि सर ये क्या होता है, इसका साइन क्या है, सिंबल क्या है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ देखिए कि भी, ठीक है, BODMAS। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, ये समझ में आ गया? यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसमें जो हम ये जो बॉक्स बना रहे हैं सर, ये बॉक्स में देखिए हम साइन लिखेंगे, साइन का चिन्ह रहेगा सर। अब ध्यान दीजिए सर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भी, ठीक है, और बी मतलब बी के मतलब क्या? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कैसा कैसा होगा सर? इस तरीका से भी होगा, इस तरीका से भी होगा, ये है और ये देखिए सर, ये भी है और यहां देखिए सर ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब देखिए जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन बताएंगे सर, मेरे ये साइन बनाने का सर इसमें मीनिंग है सर। वो मीनिंग क्या है हम बतलाएंगे आपको। ध्यान दीजिए, ऑर्डर तो ऑर्डर रहेगा सर, क्लियर। अब ध्यान दीजिए डिवीजन,
ठीक है। मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई, एडिशन, एडिशन मतलब प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। दैट इज क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। B4 यानी भी, सबसे पहले B4 से पहले भी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए सर। विंक्यूलम मतलब रेखा कोष्ठ, ये जो देख रहे हैं ना सर, ये रेखा कोष्ठ है सर, ठीक है। उसके बाद B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट अब इसको हम बताएंगे ये कितनी कितनी प्रकार से होता है। ध्यान दीजिए कि ब्रैकेट जो है सर, B4 क्या है सर, ब्रैकेट, ब्रैकेट्स को सर तीन भागों में बांटा है। अब ध्यान दीजिए वो तीन भाग कौन कौन से हैं सर। फर्स्ट भाग को ध्यान देंगे तो फर्स्ट भाग जो है ना सर, फर्स्ट भाग वो है पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस। उसके बाद सेकेंड है सर करली, करली, करली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद सर थर्ड नंबर पॉइंट समझ लीजिए सर, थर्ड नंबर जो है यहाँ ये जो देख रहे हैं सर, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कहते हैं सर, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। दैट इज क्लियर, समझ में आ रहा है। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये हो गया, मतलब ब्रैकेट को कितने भागों में बांटा सर, तीन तरीका से यूज किया जाता है। पहला हो गया सर पैरेंथेसिस, दूसरा का करली ब्रैकेट और तीसरा का स्क्वायर ब्रैकेट। दैट इज क्लियर। उसके बाद देखिए हाँ सर डिवीजन, सर डिवीजन ये सिंगल राजा है सर, डिवीजन मतलब विभाजन, सर छोटे छोटे भागों में भाग, छोटे छोटे भागों में बांटना ही डिवीजन कहलाता है। दैट इज क्लियर। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल, मल्टीपल एंडिकेशन यानी मल्टीप्लीकेशन, समझ में आ रहा है सर। इसका मतलब ये गुना, क्या हुआ सर, ये गुना का साइन है सर। एडिशन, एडिशन के मतलब जोड़ना, क्या हुआ सर, एडिशन, एडिशन के मतलब जोड़ना। एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, जो चीज ज्यादा हो जाए उसे कम करो, उसी को तो हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं सर। क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आया। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सर, मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। अब बात करते हैं सर सिमिलरली रूल का। सर मैंने कहा था कि दैनिक जीवन में कैसे उपयोग है, सर दैनिक जीवन में क्यों नहीं उपयोग है सर। देख सकते हैं ये देखिए, घटाओ, जोड़, घटाओ, गुना, भाग, हर जगह का तो इसका यूज है ना सर, हर जगह पे इसका यूज है, कहां इसका यूज नहीं है, हर जगह पे यूज है। इसीलिए सर इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने इसका स्पेशल वीडियो बनाया ताकि आप लोग समझो यार, इसका जो यूज है कहां कहां यूज है, हर जगह यूज है। और सर सिंप्लीफिकेशन मैंने जो चैप्टर दिया है वो सिंप्लीफिकेशन कोई मामूली चैप्टर नहीं है सर, ये बेसिक है सर। हर कंपटीशन लेवल, जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उन सभी के लिए तो ये खास करके स्पेशल है सर। ये जो है सर सिंप्लीफिकेशन, मैं इसका 10 कॉन्सेप्ट दूंगा सर सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है सर, उस बुक का सॉल्यूशन आसानी से आसानी कर सकते हैं सर सिंप्लीफिकेशन का, उसका 10 कॉन्सेप्ट है। अगर 10 कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है सर, अंडरस्टैंड। चलिए ध्यान दीजिए एक मिनट सर, हाँ ठीक है सर। तो ध्यान दीजिए इसका समझ में आ गया, मैंने एक्सप्लेनेशन किया। अब सिमिलरली रूल का बात करें सर, तो सिमिलरली रूल क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए सर, यानी कि इसका सिमिलरली रूल का बात करें सर, ध्यान दीजिए कि सिमिलरली रूल, सिमिलरली रूल, तो सर सिमिलरली रूल क्या है सर। अब ध्यान दीजिए सिमिलरली, सिमिलर रूल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सर सिमिलर रूल क्या क्या हो सकता है, कई सारे सिमिलर रूल हैं सर, बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे BIDMAS सिमिलर रूल है। अब देखिए PEMDAS सिमिलर रूल है। अब देखिए BEDMAS, ये सभी के सभी सर सिमिलर रूल है, इसका उपयोग बहुत सारी जगह पर किया जाता है।
जहां के अगर हम कहें आपको ये एडवांस लेवल पर इसका तैयारी किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, अब ध्यान दीजिए सर, ये सभी के सभी समझ में आ गया। एग्जाम्पल पे चलेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा सर एक बात को कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों को याद रखना। कैसे? हर जगह पे इसका यूज है। अब जोड़ने नहीं आएगा, कोई 100 रुपया दे रहा है, अब मान लीजिए कोई सामान लिए 2 केजी 20 रुपया का है, जोड़ने आएगा नहीं रहा है, 100 टकिया निकलेगा, ले। समझ में आ रहा है सर? इसीलिए सभी को जीवन में है। अब सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन कहाँ नहीं यूज होता है सर, डिवीजन कहाँ नहीं यूज होता है, हर जगह पे तो यूज होता है ना सर। जी हाँ, हर जगह पे यूज होता है। इसीलिए मैं कहता हूं सर, जो तेजी से आज भाग रहे हो, जो तेजी से आज भाग रहे हो, वही तुम्हें सफलता दिलाएगी। खुद को झोंक दो आग में, वही आग तुझे हीरा बनाएगी, वही आग तुझे हीरा बनाएगी मेरे दोस्त। इसीलिए आप सभी लोग फुल कंसंट्रेटेड के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। देखिए मेरा एक ही फंडा है सर, एक ही फंडा है। ये जीवन ऐसा है ना सर, ये दुनिया ऐसी है ना सर, इसलिए एक ही फंडा को अपनाओ। वो फंडा क्या है सर? वो फंडा है सर 3 चीज याद रखो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कि नो रिलेशन, सबसे पहले नो इमोशन, नो रिलेशन, ओनली अर्निंग ऑफ मनी। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहां देखिए, मैं अब एग्जांपल के तौर पे चलूंगा कि एग्जांपल सर इसका क्या है। सर एग्जांपल तो देना चाहिए ना सर, 4-5 एग्जांपल मैं बताऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और नवोदय वाले भाई साहब और छोटे भाई बहनों जो हैं, उन सभी के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। आप किसी भी क्लास में हो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें किसी में भी हो, चाहे आप जिस भी लेवल का तैयारी कर रहे हो, ये सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं सर। क्या लेंगे सर? एग्जाम्पल। क्या लेंगे सर? एग्जाम्पल। देखिए सर ये एग्जाम्पल क्या है। ठीक है सर, गौर फरमाओगे कि वैल्यू 25 माइनस ब्रैकेट 60 माइनस ब्रैकेट 40 माइनस ब्रैकेट 18 प्लस 8 प्लस 3 ब्रैकेट उसका दिए सर है। अब इसका वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए 25 है सर। सबसे पहले सर आप बचपन में सुने होंगे, आपके भैया पापा जो भी है पढ़े लिखे हैं वो सुनाए होंगे आपको कि देखो बेटा कि अगर सिंप्लीफिकेशन का जोर आए, बोर्ड मास का नियम आए, बोर्ड मास पर आधारित हो, तो उसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन? तो सबसे पहले का करो, भाग करो, तब करो, गुना, जोड़ करो, घटाव करो, तब आवे बराबर 0। बात समझ में आया ना? तो चलिए इसी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ दिख रहा है सिमिलरली। अब ध्यान दीजिए, ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है, इसका हमें साइन बनाने का मतलब क्या है? ये क्या करते हैं 1 by 1 करके इसको लिखने का मतलब क्या है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद थर्ड नंबर में इसका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिए ये 3 चीजों का उपयोग ये क्वेश्चन में कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्या है सर, यहाँ 18 प्लस 8 प्लस 3 है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले यहां से चलेंगे। अब ध्यान दीजिए हम सॉल्यूशन करते हैं सर कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 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 ब्रैकेट 14 माइनस ब्रैकेट क्या हो जाएगा सर? अब देखिए 18 प्लस 8 प्लस 3 है सर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने जो टिक लगाया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 16 ब्रैकेट 14 माइनस, अभी दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा सर 18 और 8 क्या होगा 26 प्लस 3 29। ओके क्लियर?
अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए सर कि इसका जो है ये क्या हुआ, ये अपने ही स्थान पर रहेगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिखेंगे, देखिए 16 14 माइनस ये 29 है, लिख देंगे 29। ओके, ये ब्रैकेट का कहानी खत्म। ठीक है, ये ब्रैकेट का कहानी खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको, अब इधर की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इधर जगह नहीं है नीचे में, कि इधर देखिए। अब 25 है सर। अब इसको देखिए यहाँ पे, अब इसका काम करेंगे। देखिए थर्ड नंबर में इसका साइन का लगाए हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे सर 25 माइनस 14। क्यों? बिकॉज 29 इज द बिग नंबर। ओके, अब देखिए 14 इज द स्मॉल नंबर, बट अब इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 16 माइनस, अब इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 29 में से 14 जाएगा। हालांकि ये इसमें से इसमें घट रहा है, बट जिसकी संख्या ज्यादा उसमें से माइनस कर देंगे, जो भी रहेगा माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 29 में से 14 चला गया, यानी -15। ठीक है, -15। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट नहीं, ये ब्रैकेट होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? एक प्लस हो गया। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, अब 31 हो गया। अब इसको ब्रैकेट से बाहर कीजिए तो 25 माइनस कितना हो जाएगा सर? 31। अब इसमें से इसमें, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं। ठीक है ना, यानी बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में है। दैट इज क्लियर। अब इसमें से इसमें को इसको माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? यानी 31 में से 25 चला गया तो -6। कितना हो जाएगा सर? तो आपका करेक्ट आंसर है सर कितना? -6। यानी कि ये सॉल्यूशन हुआ, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन समझाया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की आगे चलेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को यह समझ में आया होगा। तो सर इसमें कोई डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप लिंक है सर, उस लिंक को क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है वो डाउट को टाइप कीजिए, फटाक से हमारे यहाँ पहुंचाइए। हम इसका सारा के सारा डाउट क्लियर करके फटाक से आपके यहाँ पहुंचा देंगे। आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर सर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी आप ही की तरह इंटेलिजेंट हो सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। जय हिंद।